वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स कंटिन्यू आवर स्प्रिंग बूट सीरीज। आज हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर एप्लीकेशन का फाइनल पार्ट डेवलप करेंगे, जहां पे हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखेंगे टू कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हमारा डेमो एप्लीकेशन में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी डाटा फिल करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर 2000 दे रहा हूँ, देन यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12,000, देन ईयरली इन्वेस्टमेंट 2000, देन इन्वेस्टमेंट टर्म 3, देन रिटर्न रेट यहाँ पे दे रहा हूँ सेम 12, देन यहाँ पे इंटरेस्ट मोड को सिंपल रख के सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल आ रहा है, जहाँ पे मुझे ईयरली कैलकुलेशन का पूरा डिटेल्स मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल क्लास डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये सारे फील्ड्स को डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिंपल कैलकुलेशन लिखा है, टोटल रिटर्न लिखा है एंड टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो ये एक इंडिविजुअल आपका मॉडल क्लास है। एंड ये जो आपका ईयर वाइज डिटेल्स आ रहा है, ये एक आपका दूसरा क्लास है। तो अभी हम लोग ये दोनों क्लास को डिफाइन करते हैं। अभी चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पे VS कोड में आता हूँ, देन यहाँ पे मॉडल के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ न्यू फाइल इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील्ड डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ प्राइवेट इंटरेस्ट मोड, देन यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट मोड। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट, ये जो टोटल रिटर्न है इसका एक फील्ड एंड टोटल इन्वेस्टमेंट है इसका और एक फील्ड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट टोटल इन्वेस्टमेंट, देन प्राइवेट इंट टोटल रिटर्न। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि @ डाटा स्पेसिफाई करता हूँ, सो दैट मेरा ऑटोमेटिकली सेटर एंड गेटर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि एक और क्लास डिक्लेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर वाइज मेरा डिटेल आ रहा है, इसको स्टोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास डिक्लेयर करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एंड डॉट जावा। देन यहाँ पे क्या क्या फील्ड लेता हूँ मैं? सबसे पहला फील्ड जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्राइवेट एंड ईयर। देन नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ प्राइवेट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्राइवेट एंड ईयरली इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट एंड इंटरेस्ट यन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट यन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट एंड एंडिंग बैलेंस। देन अभी क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है, इसके ऊपर लिखते हैं @डाटा, सो दैट इसका भी गेटर सेटर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है, इसको लिंक करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स। तो अभी क्या लिखूंगा कि एक रिस्पॉन्स में मेरा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट डिटेल जाएगा, तो मैं इसीलिए क्या लिखूंगा लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल का हम लोग स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ स्पेलिंग को। स्पेलिंग सही करने के लिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल्स लिखता हूँ डिटेल्स। देन मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके क्विक फिक्स रीनेम फाइल। देन सेम यहाँ पे हम लोग कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डिटेल्स। तो ये अभी हमारा मॉडल क्लास क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं। तो ये कंट्रोलर हम लोग हमारा लास्ट वीडियो में बनाए थे। तो अभी क्या करते हैं कि ये जो कंट्रोलर है, इसके लिए अभी हम लोग एक बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। तो बिजनेस लॉजिक के लिए मैं यहाँ पे सर्विस फोल्डर डिक्लेयर करता हूँ।
तो इसके अंदर अभी हम लोग मेंशन करते हैं इन्वेस्टमेंट सर्विस। नेक्स्ट, इसको अभी मैं @सर्विस अनोट करता हूँ, सो दैट स्प्रिंग इसका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा एंड जब भी मुझे ज़रूरत होगा वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हम लोग एक मेथड डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक देन इन्वेस्टमेंट रेस्पॉन्स, देन नेक्स्ट मेथड का नाम कैलकुलेट, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिंपली अभी के लिए रिटर्न करता हूँ नल, आगे मैं उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मेरा जो इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट है इसका ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट देन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि इंटरेस्ट मोड रिट्राइव करता हूँ, तो इंटरेस्ट मोड रिट्राइव करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ var इंटरेस्ट मोड, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट इंटरेस्ट मोड। देन नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि जो इंटरेस्ट मोड है इसको चेक करता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट मोड क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि इंटरेस्ट मोड इक्वल सेपरेटर देन इंटरेस्ट मोड डॉट सिंपल। तो अगर ये सिंपल होगा तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूँगा जिसका नाम है सिंपल कैलकुलेशन, देन इसके अंदर पास करूँगा रिक्वेस्ट एंड अगर मेरा वो कंपाउंड होगा देन मेरा कंपाउंड कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपाउंड कैलकुलेशन, देन इसके अंदर भी सेम रिक्वेस्ट पास करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग ये दोनों मेथड को डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली होवर करता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ क्विक फिक्स, देन यहाँ पे क्रिएट मेथड सिंपल कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज करता हूँ। सबसे पहले इसको हटाता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ अभी के लिए रिटर्न नल, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट मोड है इसको चेंज करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिटेल में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ईच ईयर का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या करता हूँ, सेम कंपाउंड कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे होवर करता हूँ, देन यहाँ पे क्विक फिक्स पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे क्रिएट मेथड, देन यहाँ पे भी सेम परफॉर्म करता हूँ, यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिटर्न नल। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो रिजल्ट है इसको स्टोर करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ var डिटेल्स इक्वल टू जो मेरा रिजल्ट है। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग सिंपल कैलकुलेशन का लॉजिक लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो सिंपल मेथड है इसको ऊपर लेता हूँ, तो सिंपल में यहाँ पे ऑल्ट अपर की प्रेस करता हूँ तो ये मेरा ऊपर आ गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि हमने यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट डिटेल, लेकिन अगर आप जाके यहाँ पे ब्राउज़र पे चेक करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट डिटेल आ रहा है ईच ईयर में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट डिटेल लिखा हूँ इसको लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फील्ड है ईयर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ईयरली इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट यार्न, एंडिंग बैलेंस, लेकिन यहाँ पे एक और फील्ड आपका मिसिंग है। क्या फील्ड कि यहाँ पे जो लिखा है टोटल इंटरेस्ट ये आपका मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मेरा मिसिंग फील्ड है इसको ऐड कर देता हूँ, दैट इज टोटल इंटरेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि हमने जो इंटरेस्ट का जो स्पेलिंग लिखा है वो हम लोग गलत लिखे हैं हर जगह। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं INTRE, उसका जो एक्चुअल स्पेलिंग होता है INTER होता है। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल चेंज के लिए क्या करूँगा कि जो ग्लोबल सर्च आइकन है इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे लिखूँगा कि मेरा जो इंटरेस्ट अभी लिखा हूँ ये इंटरेस्ट कितने जगह लिखा हूँ, देन यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस दोनों आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैच केस सो दैट सिर्फ मुझे
लोअर केस वाला देगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो रिप्लेस है यहाँ पे क्या लिखूँगा कि मेरा जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो मेंशन करूँगा। तो ये INTREST, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे रिप्लेस। सेम मैं यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट के लिए ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितने जगह में आपका अपर केस इंटरेस्ट लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम आई को कैपिटल कर दूंगा, देन यहाँ पे रीनेम। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा ये सारे जगह हमारा इंटरेस्ट जो है वो रिप्लेस हो गया है। नेक्स्ट अभी हम लोग फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं, देन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सर्विस में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जितने भी डिटेल्स है इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट में वो सारे को हम लोग रिट्रीव करते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बहुत सारे फील्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो सिंपल कैलकुलेशन मेथड है इसके अंदर सारे ये जो डिटेल्स है इसको रिट्राइव करूँगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि where स्टार्टिंग ईयर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट स्टार्टिंग ईयर। कि नेक्स्ट मेरा क्या फील्ड है, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ईयरली इन्वेस्टमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट सेम where ईयरली इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट ईयरली इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या लिखूंगा कि मेरा यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट टर्म एंड रिटर्न रेट। तो मैं यहाँ पे सिंपल मेंशन करता हूँ यार इन्वेस्टमेंट टर्म, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट इन्वेस्टमेंट टर्म। नेक्स्ट क्या, दैट इज रिटर्न रेट। तो मैं यहाँ पे रिटर्न रेट लिखता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिटर्न। नेक्स्ट हम लोग अभी समझते हैं कि हमारा सिंपल कैलकुलेशन जो परफॉर्म हो रहा है उसका लॉजिक क्या है। तो मैं अभी ब्राउज़र में चलता हूँ, तो अभी हम लोग ये टेबल को ध्यान से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईयर वाइज डिटेल आ रहा है वो 2000 से स्टार्ट होकर 2002 से एंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट टर्म 3 मेंशन किए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मैंने डाला है क्या 12,000 वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड सेकेंड ईयरली इन्वेस्टमेंट जो हमने दिया था वो भी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस ईयरली इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट में डाला है, जो कि हमारा 14,000 हो रहा है। देन इसी 14,000 के ऊपर हमारा हमने क्या किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो जो कि आपका हो रहा है 1680 रुपीज़। देन यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट वो भी इस साल का सेम है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही साल का निकाला है। नेक्स्ट हमारा जो एंडिंग बैलेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हमारा ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 14,000, नेक्स्ट प्लस आपका इंटरेस्ट जो भी आपने ईयर किया है 1680, तो दोनों को मिला के आपका वैल्यू क्या आ रहा है 15,680 रुपीज़। देन नेक्स्ट हम लोग अगले साल में चलते हैं, तो अगले साल में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो एंडिंग बैलेंस था वो हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 15,680। देन नेक्स्ट हमने उस साल भी कितना इन्वेस्ट किए हैं 2,000 रुपया। देन नेक्स्ट हमारा अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा जो होता है वो क्या होता है कि माइनस आपका इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने पिछले साल 14,000 इन्वेस्ट किया था, इस साल और 2,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब जो 14,000 प्लस 2,000 आपका 16,000 हो रहा है। नेक्स्ट इसी 16,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग रहा है जो कि आपका हो रहा है 1920 रुपीज़। देन आपका जो टोटल इंटरेस्ट अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है, पिछले साल आपको जो इंटरेस्ट मिला था 1680 एंड इस साल जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपका 1920। तो अगर आप दोनों को मिला दोगे तो आपका टोटल बन रहा है 3600। नेक्स्ट ये जो एंडिंग बैलेंस है इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 16,000 एंड हमारा जो
टोटल इंटरेस्ट है वो क्या है 3600। इन दोनों को हमने मिला के यहाँ पे एंडिंग बैलेंस स्पेसिफाई किए जो कि हमारा हो रहा है 19,600। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग सेम यहाँ पे 2002 के लिए भी परफॉर्म किए हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखे हैं इसको प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन में आता हूँ। देन यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना एंडिंग बैलेंस सेट करता हूँ। तो एंडिंग बैलेंस अभी अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मेंशन करूँगा। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट भी सेम आपका इन्वेस्टमेंट टर्म है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और मेंशन करूँगा कि मेरा टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट अभी क्या मिला है, 0। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी लूप चलाते हैं। तो लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि इस साल का डिटेल हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ। तो लूप में मेंशन करता हूँ कि आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू आपका जो इन्वेस्टमेंट टर्म है वो। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिटेल का। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ var इन्वेस्टमेंट डिटेल। यहाँ पे आई को छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ न्यू आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल। यहाँ पे एस छोड़ दिया हूँ, एस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स डॉट सेट ईयर। देन यहाँ पे ईयर स्पेसिफाई करता हूँ, मेरा क्या है कि स्टार्टिंग ईयर। नेक्स्ट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेंशन करता हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट डिटेल डॉट ईयरली इन्वेस्टमेंट है वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयरली इन्वेस्टमेंट देन यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा सिंपल जो जो डिटेल्स हमने रिक्वेस्ट से फेच किए थे वो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिटेल में अभी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी टोटल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस आपका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है वो है। तो मैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट को पहले से इनिशियल इन्वेस्टमेंट असाइन करके रखा हूँ। तो इसका मतलब अभी सिर्फ मैं ऐड करूँगा आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है इसको मैं ऑब्जेक्ट में ऐड करूँगा। तो ऑब्जेक्ट में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स डॉट सेट आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। देन यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर। नेक्स्ट हम लोग हमारा इंटरेस्ट यर्न को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंट यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ इंटरेस्ट यर्न। देन इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो देन मल्टीप्लाई बाय आपका रिटर्न रेट देन डिवाइड बाय 100। देन ये अभी हमारा इंटरेस्ट यर्न कैलकुलेट हो गया है। देन हम लोग अभी क्या करते हैं कि इसको हमारा ऑब्जेक्ट में बाइंड कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट इंटरेस्ट यर्न देन यहाँ पे इंटरेस्ट यर्न। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग अभी क्या करते हैं कि हमारा ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसके अंदर ये डाटा को डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टोटल इंटरेस्ट प्लस इक्वल टू इस साल का जो हमें इंटरेस्ट मिला है, सो दैट इस साल का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग ये डाटा को भी अभी डाल देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट में। तो सेट टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल इंटरेस्ट। फाइन, ये हो गया हमारा अभी टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम लोग हमारा एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो एंडिंग बैलेंस के लिए मैं सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ एंडिंग बैलेंस इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडिंग बैलेंस में मेरा ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपली ऐड करूँगा जो मेरा ईयरली इन्वेस्टमेंट है प्लस जो मुझे इस साल का इंटरेस्ट मिला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट मैं इसको भी हमारा ऑब्जेक्ट में ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट एंडिंग बैलेंस देन यहाँ पे
एंडिंग बैलेंस। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है इसको मैं एक लिस्ट में ऐड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लूप के ऊपर एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ जो कि है मेरा var डिटेल्स इक्वल टू न्यू array लिस्ट। देन यहाँ पे array लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ मेरा जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है। फाइन। देन नेक्स्ट क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा डिटेल्स डॉट ऐड इन्वेस्टमेंट डिटेल। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि मेरा जो स्टार्टिंग ईयर है इसको प्लस प्लस कर दूंगा सो दैट वो एक साल इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसको मैं असाइन करूँगा मेरा जो एंडिंग बैलेंस है। ओके, तो ये अभी हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग सिर्फ अभी ये जो हमारा डिटेल लिस्ट है इसको क्या करते हैं रिटर्न कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ रिटर्न। तो अभी हम लोग एक बार पूरा इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने पहले जितना भी हमारा डिटेल्स था वो सबको रिट्राइव किए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग ईयर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ईयरली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टर्म, रिटर्न रेट, ये सारे डिटेल हमने क्या किया है रिट्राइव किए हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमने कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज किए हैं, जैसे कि हमारा जो एंडिंग बैलेंस है वो क्या होगा, वो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ओबियसली हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही हमारा एंडिंग बैलेंस होगा। नेक्स्ट हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी सेम हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो आपका जीरो। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक array लिस्ट को डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमारा मल्टीपल ईयर का कैलकुलेशन हमें स्टोर करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीपल ईयर का डिटेल स्टोर करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे लूप के अंदर मैं क्या किया हूँ कि हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको फीड किया हूँ हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने क्या किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था किसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट में, उसमें बस ईयरली इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ऐड किया हूँ। देन इसको अभी सेट किया हूँ। नेक्स्ट हमारा जो इंटरेस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न था उसको मैंने क्या किया है कैलकुलेट किया है, कैसे, जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न रेट डिवाइड बाय 100। देन इसको भी सेट किया हूँ। देन उसके बाद जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो क्या कि हमारा इच ईयर का इंटरेस्ट अर्न। तो मैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न ऐड कर रहा हूँ एंड इनिशियल स्टेज में टोटल इंटरेस्ट को मैं क्या रखा हूँ जीरो। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या किया हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे जो एंडिंग बैलेंस हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ईयरली जो हमने ऐड किया है प्लस हमें जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये दोनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है एंडिंग बैलेंस। देन नेक्स्ट में क्या किया हूँ कि जो ईच डिटेल हमारा बन गया उस इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग ईयर था उसको इंक्रीज कर रहा हूँ एक साल। देन आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको नेक्स्ट साल के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ हमारा एंडिंग बैलेंस। तो ये था हमारा कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड कैलकुलेशन में आते हैं। तो कंपाउंड कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल ऊपर जो हम लोग कोड लिखे हैं सिंपल कैलकुलेशन में उसको पूरा हम लोग कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे कंपाउंड कैलकुलेशन में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक ही चेंज होगा, वो है क्या, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग लिखे हैं इंटरेस्ट ईयर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग बैलेंस। तो इससे क्या होगा कि अभी जो कैलकुलेशन होगा हमारा इंटरेस्ट रेट वो क्या होगा, वो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो इंटरेस्ट हमें लास्ट ईयर मिल रहा है उसके ऊपर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ एंडिंग बैलेंस। तो सिंपल कैलकुलेशन में आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सिंपल कैलकुलेशन में हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइन। तो ये हमारा हो गया दोनों कैलकुलेशन। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं हमारा जो कैलकुलेट मेथड है। देन यहाँ पे अभी हम लोग
डाटा फीड करके भेजेंगे। तो डाटा फीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स। तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फील्ड है। इंटरेस्ट मोड, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्न एंड डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ var रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट इंटरेस्ट मोड। देन यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट मोड है वो स्पेसिफाई करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट डिटेल्स। देन यहाँ पे जो हम लोग डिटेल्स ला रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा कि नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा दो फील्ड, एक है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, एक है हमारा टोटल रिटर्न। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट एंड ये जो टोटल रिटर्न है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी हम लोग हमारा लास्ट रिकॉर्ड को फेच करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल लेटेस्ट डिटेल्स इक्वल टू, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिटेल्स डॉट गेट, देन यहाँ पे मेंशन करूंगा डिटेल्स डॉट साइज -1। तो इससे क्या होगा कि हमारा लास्ट रिकॉर्ड फेच हो जाएगा। देन अभी मैं क्या करूंगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेट टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू लेटेस्ट डिटेल डॉट टोटल इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेट टोटल रिटर्न। तो टोटल रिटर्न हमारा क्या होगा, जो हमारा एंडिंग बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटेस्ट डिटेल्स डॉट गेट एंडिंग बैलेंस। हो गया। देन अभी क्या करते हैं कि इसको सिंपली रिटर्न कर देते हैं। तो अभी इस रिस्पॉन्स को हम लोग बैकएंड से फ्रंट एंड में लेंगे। तो बैकएंड से फ्रंट एंड को इस रिस्पॉन्स को लेने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोलर में आता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन यहाँ पे एक मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्यों, क्योंकि मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं यहाँ पे डाटा बाइंड करके लूंगा। तो मैं यहाँ पे यूआई पैकेज का मॉडल लिखता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल रेफरेंस मेंशन करता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हमारा जो कैलकुलेट का रिजल्ट होगा उसको बाइंड करके लूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट सर्विस है इसका ये जो कैलकुलेट मेथड है इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेट मेथड है ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में रिट्राइव करूंगा। तो कैसे करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट फाइनल, देन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सर्विस, देन यहाँ पे सर्विस। देन मैं यहाँ पे एक लॉम्बॉक का अनोटेशन यूज करूंगा जिसका नाम है रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर आपका क्या करेगा, रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर आपका फाइनल वेरिएबल को लेके एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। एंड अगर हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया तो हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी परफॉर्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें ये जो इन्वेस्टमेंट सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, देन यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स, देन यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा सर्विस है सर्विस डॉट कैलकुलेट, देन यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो। ये क्या करेगा कि ये हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो परफॉर्म करेगा एंड जो डाटा आएगा उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा मेरा फ्रंट एंड पेज में थ्रू रिस्पॉन्स। तो अभी हम लोग फ्रंट एंड में चलते हैं। देन फ्रंट एंड में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो सेक्शन लिखा हूँ इसको ऑन कमेंट करता हूँ। देन यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक टेबल टैग डिफाइन करता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करना है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे टेबल का हेडिंग लिखता हूँ। तो टेबल हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कैप्शन टैग। देन कैप्शन के अंदर मैं क्या करूँगा कि ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ईयर वाइज रिटर्न, तो इसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट ये जो सिंपल यहाँ पे लिखा है इसको मैं डायनामिक करता हूँ। तो डायनामिक इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकएंड से जो मेरा इंटरेस्ट मोड आ रहा है उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, डाटा हाइफन th हाइफन टेक्स्ट, देन यहाँ पे लिखूंगा पाइप, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्काट करना है मुझे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉट करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट ये जो सिंपल लिखा है इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा
रेस्पॉन्स डॉट इंटरेस्ट मोड। देन अभी हम लोग सेव करते हैं, देन अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं यहाँ पे रन बटन में प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं एंड यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, देन यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है मेरा 8080। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा एक ही index.html फाइल है। तो जब भी हमारा फर्स्ट पेज लोड हो रहा है, मतलब जब भी हमारा ये जो इंडेक्स पेज लोड हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि ये जो index.html है ये लोड हो रहा है, देन यहाँ पे वो response डॉट इंटरेस्ट मोड ढूंढ रहा है जो कि उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कंट्रोलर है गेट मैपिंग, इसके अंदर ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सेट नहीं किए हैं। तो अभी हमें ये लॉजिक लिखना पड़ेगा। जब हमारा ये कैलकुलेट पाथ एग्जीक्यूट होगा, तभी ये जो index.html है ये इस रिटर्न फाइल को शो करेगा, या फिर ये जो सेक्शन के अंदर जितना डिटेल है वो शो करेगा, नहीं तो वो डिटेल्स नहीं शो करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाटा हाइपन th हाइपन इफ, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अगर मेरा रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नॉल होगा तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम लोग ब्राउजर में चलते हैं, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा डाटा आ गया है। क्यों? क्योंकि जब हमारा होम पेज एग्जीक्यूट होगा तो हमारा रिस्पॉन्स नॉल होगा, एंड जब हमारा रिस्पॉन्स नॉल होगा तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, एंड ये जो सेक्शन है ये हमारा अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम लोग एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर 2000 दे रहा हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम 12,000 दे रहा हूँ, देन यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट 2000, देन यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 12, देन यहाँ पे सिंपल, देन मैं यहाँ पे सबमिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लिख के आ रहा है ईयर वाइज रिटर्न सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ईयर वाइज डिटेल आ रहा है ये हमारा पूरा स्पेस नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल सेक्शन लिखा है इसके अंदर अगर मैं टेबल को होवर करूँगा, टेबल जो है ये मेरा फुल विड्थ नहीं ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी ये जो स्टाइल फाइल है इसके अंदर क्या लिखूँगा कि जो टेबल है इसको क्या करूँगा, इसका विड्थ को 100% कर दूँगा, देन यहाँ से सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि अभी ये मेरा परफेक्ट सेंटर अलाइन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग अभी क्या करेंगे कि हमारा जो डिटेल आ रहा है उसको शो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल का हेडिंग डिफाइन करना पड़ेगा। तो टेबल का हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो index.html है इसमें आऊँगा, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो कैप्शन है उसके नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा टी हेड, देन उसके नीचे मैं क्या लिखूंगा एक रो, देन यहाँ पे टी हेड जितना मेरा हेडिंग है वो सारा डिफाइन करूंगा। तो मेरा यहाँ पे पहला हेडिंग मैं यहाँ पे देता हूँ टी एच, जो मेरा फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है हमारा, वो ईयर है। ओके, तो मैं यहाँ से ईयर को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट, सेम मैं यहाँ पे दो चार और लिख देता हूँ, देन नेक्स्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको पेस्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट ईयरली इन्वेस्टमेंट को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट, देन यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ से पेस्ट, देन नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ से पेस्ट, देन नेक्स्ट यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट को कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन एक और जो लास्ट फील्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा एंडिंग बैलेंस है उसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। देन अभी सेव करके ब्राउजर में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हेडिंग आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस हेडिंग के अंदर हमारा जो डिटेल्स होगा उसको फिल करते हैं। तो क्या करूँगा इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल बॉडी में आता हूँ, देन टेबल बॉडी डिफाइन करता हूँ, देन टेबल बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे टी आर मेंशन करूँगा, देन यहाँ पे टी आर में लूप चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस साल का डिटेल शो करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा हाइपेन टी एच हाइपेन ईच, देन यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल, देन यहाँ पे लिखता हूँ
कॉलन, देन यहाँ पे डॉलर, देन यहाँ पे ब्रैकेट में रिस्पॉन्स डॉट डिटेल्स। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा यहाँ से आ रहा है। देन इसके अंदर हमारा क्या स्टोर है, हमारा डिटेल्स स्टोर है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे लिखा कि रिस्पॉन्स डॉट डिटेल्स। नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते हैं। देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं हमारा जितना भी टीडी है यानी टेबल डाटा उसको डिफाइन करूंगा। तो हमारा कितना टीडी है यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। देन यहाँ से एंटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट मैं यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से स्पेस, देन डाटा हाइपन th हाइपन टेक्स्ट, देन यहाँ पे डॉलर, देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिटेल डॉट, देन यहाँ पे इंडिविजुअल फील्ड मेंशन करूँगा। तो सबसे पहला फील्ड है मेरा ईयर। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट फील्ड क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा जो रिस्पॉन्स है उस फाइल में चलता हूँ। देन यहाँ पे डिटेल्स है इस पे चलता हूँ। देन यहाँ पे क्या करूँगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो एग्जैक्ट नेम है इसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है इसको कॉपी करता हूँ। देन इसको मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ से पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट में इंटरेस्ट यर्न को कॉपी करता हूँ। तो इसके लिए मैं सेम इन्वेस्टमेंट डिटेल में चलता हूँ। देन यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो सेम मैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट को कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन इंटरेस्ट यर्न को कॉपी करता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ। देन लास्ट जो दो फील्ड है, टोटल इंटरेस्ट एंड एंडिंग बैलेंस, इसके लिए भी सेम यहाँ पे कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, देन सेम यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो अभी हमारा सारा डिटेल्स आ गया है। तो उसको सेव करते हैं, देन ब्राउजर में चलते हैं, देन रिलोड मारते हैं। देन आप देख सकते हैं कि हमारा ईयर वाइज डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट में ये जो अलाइनमेंट है इनको सही करता हूँ। तो अलाइनमेंट सही करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा स्टाइल डॉट CSS में आता हूँ। देन यहाँ पे लिखता हूँ कि टेबल के अंदर जितना भी टीडी टैग है उसका जो टेक्स्ट है उसका अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। तभी रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा सारा सेंटर में आ गया है। नेक्स्ट में इनके अंदर पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग ब्लॉक, देन यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, देन यहाँ पे स्पेस हाफ, देन यहाँ से सेव, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अभी स्पेस भी आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो ईयर वाइज रिटर्न है इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैप्शन, देन यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज, देन यहाँ पे लिखता हूँ मेरा कैलकुलेशन, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा कि var, देन यहाँ पे स्पेस 1 देन यहाँ पे 2। तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 1.5 कर देते हैं। तो ये अभी हमारा ईयर वाइज रिटर्न शो कर रहा है। देन अभी थोड़ा मार्जिन उसको दे देते हैं। तो मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन बॉटम, देन यहाँ पे बार, देन यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस 1। ये अभी हमारा मार्जिन भी अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जितना यहाँ पे रुपीज हमें शो कर रहा है तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे रुपीज का सिंबल यूज करेंगे। तो रुपीज का एंटिटी कोड के लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स डॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आऊँगा। देन इसको अभी पाइप में इनक्लोज करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ पाइप, क्यों, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग लिखना है। देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, इससे पहले जो रुपीज़ का एंटिटी कोड है क्या है, एम्परसेंड हाज 8377। देन यहाँ पे सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि पूरा लाइन में अभी मेरा रुपीज़ प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सेम
यहाँ पे जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट या नहीं, सारे में अभी वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेम यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीपल सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखता हूँ मेरा जो पाइप है, देन यहाँ पे क्या लिखूँगा, एम्परसेंड हाश, देन इट इज 8377। देन नेक्स्ट यहाँ पे एंड में सिंपल सबको सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे पाइप, देन यहाँ से सेव, देन रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा सारे में रुपीस का सिंबल आ गया है। देन हमारा प्रोजेक्ट का जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं क्या, तो हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करते हैं। देन उसके नीचे हमारा जो टोटल रिटर्न एंड टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रो के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, index.html में आऊँगा। देन यहाँ पे टी फुट क्रिएट करूँगा। देन उसके अंदर क्या लिखूँगा, एक रो लिखूँगा। देन उस रो के अंदर एक कॉलम लिखूँगा। देन यहाँ पे कॉलम का जो कॉल स्पैन होगा वो 7 दूंगा, क्योंकि मेरा टोटल यहाँ पे 7 कॉलम है एंड मैं चाहता हूँ सारे कॉलम में हमारा हॉरिजॉन्टल रो रहे। तो मैं यहाँ पे HR टैग मेंशन करता हूँ। देन यहाँ से सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत जगह रिफ्रेश कर दिया हमारा ये वाला एप्लीकेशन में। देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं हमारा ये हॉरिजॉन्टल रो भी आ गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये नीचे हमारा जो दो फील्ड है उसको प्रिंट करेंगे। तो अभी हम लोग अगेन index.html में चलते हैं। देन यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे दो और TR टैग लेता हूँ। देन अभी क्या करते हैं, टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा 6 कॉलम ले एंड जो यहाँ पे HR लिखा हूँ यहाँ पे लिखूंगा टोटल इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा, TD, देन यहाँ पे मेंशन करूँगा जो मेरा वैल्यू होगा। तो वैल्यू मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा हाइफन TH हाइफन टेक्स्ट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूँगा कि रिस्पॉन्स डॉट मेरा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स है उससे जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम मैं इसको चिपकाता हूँ, ये दोनों लाइन है, इसको कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसको कर दूंगा टोटल रिटर्न। देन यहाँ पे क्या लिखूंगा, टोटल रिटर्न रिटर्न। देन यहाँ से सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू मेरा ऐसा आ रहा है। तो मैं अभी इसको स्वैप कर देता हूँ, टोटल रिटर्न को ऊपर ले लेता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट को नीचे ले आता हूँ। देन यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसको कॉलम, देन इसको स्वैप कर देता हूँ लाइन को, इसको ऊपर, देन इसको नीचे। देन यहाँ पे सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। देन अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको अभी हम लोग राइट साइड में लेते हैं। तो इसको राइट साइड में लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल एक CSS क्लास डिक्लेयर करूँगा, टेक्स्ट राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन राइट। देन यहाँ पे सेव। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, index.html में आ दूँगा। देन यहाँ पे ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे क्लास मेंशन करूँगा, टेक्स्ट राइट। देन सेम इसको कॉपी करता हूँ, देन इसको ऊपर पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ से सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। अब देख सकते हैं कि अभी हमारा ये भी परफेक्टली अलाइन हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा भी अभी पैडिंग आ गया, लिख जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो पैडिंग है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन यहाँ पे क्या लिखूँगा कि सिंपल जितना भी टिप बॉडी है उसके अंदर जितना TD है उसमें हमारा पैडिंग रहे, बाकी टिप फुट में हमारा पैडिंग ना रहे। तो यहाँ से सेव, देन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ये परफेक्टली सेट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम लोग रुपीज़ का सिंबल मेंशन कर देते हैं।
तो रुपीस का सिंबल के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि हमारा जो सेम पाइप, देन यहाँ पे क्या लिखूंगा %, देन हैज, देन यहाँ पे 8377। देन सिमिलर यहाँ पे भी मैं यहाँ पे पाइप, देन यहाँ पे पाइप, यहाँ पे मेरा जो एंटिटी कोड है वो %हैज 8377। देन सेव इट, देन रिफ्रेश। देन वन लास्ट थिंग हमें परफॉर्म करना है क्या कि हमारा एनिमेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनिमेट पॉपअप आ रहा है। हमारा एप्लीकेशन में भी वैसा आए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो एप्लीकेशन लिखा है, ये जो सेक्शन है इसको कॉपी करता हूँ, टेबल सेक्शन। देन इसको क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में आता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इसका जो स्केल है इसको क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, मतलब इनिशियल टाइम में वो कुछ नहीं दिखेगा। देन यहाँ पे एक एनिमेशन अप्लाई करता हूँ, तो एनिमेशन में क्या लिखूंगा, एनिमेशन ग्रो अप, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ टाइमिंग 0.25 सेकेंड। देन यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड से क्या होगा, जो हमारा एनिमेशन का लास्ट स्टेज होगा वो हमारा फाइनल स्टेज होगा सेक्शन का। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन डिक्लेयर करता हूँ, तो एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ की फ्रेम। देन की फ्रेम में यहाँ पे आइडेंटिफायर में ये जो मेरा वेरिएबल नेम है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। देन यहाँ पे लिखूंगा क्या कि सिंपल जब मेरा 100% होगा तब क्या होगा कि स्केल मेरा जो होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और छोटा चीज़ मेंशन करता हूँ कि जो मेरा ओपासिटी होगा वो भी मेरा 0 से 1 हो जाएगा। देन यहाँ से सेव। देन अभी चलते हैं ब्राउज़र में। देन यहाँ पे एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ। देन यहाँ पे कंपाउंड पे सिलेक्ट करके सबमिट प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जूम आ रहा है वो सेंटर से आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सही है, नहीं तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कर्नर से भी कर सकते हो। तो कर्नर से करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। देन यहाँ पे लिखूंगा टॉप लेफ्ट। देन यहाँ से सेव। देन अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी मेरा लेफ्ट से आ रहा है। तो अभी इसको थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा कर देते हैं सो दैट वो विजिबल हो। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो ये अभी हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को मिस कर दिया था जो कि मुझे एडिटिंग के वक्त पता चला। वो क्या है, वो है हमारा वैलिडेशन। तो अभी हम लोग वैलिडेशन ऐड करते हैं एंड प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड पे चलता हूँ। देन नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे जितना भी मेरा इनपुट फील्ड है सब में क्या डालूंगा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डालूंगा सो दैट वो फील्ड मेरा मैंडेटरी होगा। देन उसके साथ मैं यहाँ पे क्या डालूंगा कि पैटर्न। पैटर्न ऑफ फील्ड का क्या होगा कि 0 से 9। इसका मतलब सिर्फ हम 0 से लेके 9 तक उस फील्ड में इंटर कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे प्लस दे रहा हूँ, इसका मतलब मिनिमम हमें 1 कैरेक्टर देना पड़ेगा एंड मैक्सिमम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करूँगा जो कि है मेरा टाइटल। टाइटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा मस्ट बी ए नंबर सो दैट हमारा जब भी वैलिडेशन फेल्ड होगा तो ये टाइटल हमें शो करेगा। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। देन यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। देन मेरा जितना भी इनपुट फील्ड है सब में ये डाल देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे पेस्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी पेस्ट। देन नेक्स्ट रिटर्न रेट में भी पेस्ट। देन यहाँ पे रेडियो बटन में सिर्फ हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड। देन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अभी हमारा कंप्लीट हो गया, तो अभी सेव करते हैं। देन अभी वैलिडेशन को टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, तो अभी हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज़ फिल आउट फील्ड। तो मैं अगर यहाँ पे ए लिखूँगा तो यहाँ पे देखना
कि ये मेरा आ रहा है कि मस्ट बी ए नंबर। तो इसका मतलब अभी हमारा वैलिडेशन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट से हम लोग पूरा क्रॉड एप्लीकेशन करेंगे एंड हम लोग डाटाबेस का यूज भी करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दिस।